एक ऐसा लड़का जिन्होंने साबित कर दिखाया कि उड़ने के लिए पंख की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है, सच्ची निष्ठा की जरूरत होती है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। वह लड़का है माइकल जॉर्डन, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में बहुत सारे संघर्षों को झेला है। वो अपने बचपन के दिनों में बहुत सारे प्रेशर्स को हैंडल किया है। वो लड़का आज एक ब्रांड बिल्ड कर गया है। वो वर्ल्ड वाइड ब्रांड अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है। वो लड़का है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन के पे आज मैं इस वीडियोस में फुल तरह से डॉक्यूमेंट करूंगा माइकल जॉर्डन पे। माइकल जॉर्डन का बचपन कैसा था, माइकल जॉर्डन कैसे अपने स्ट्रगल फेज को चेंज किए और अपने आप को किस तरह से वो ब्रांड एस्टैब्लिश किए। मैं इस वीडियोस में माइकल जॉर्डन के होल लाइफ पे डॉक्यूमेंट करूंगा, होल लाइफ को डिस्कस करूंगा और उसके होल लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो मैं आज इस वीडियोस में। माइकल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर उनकी फैमिली नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट हो गई। उनके घर में उनके फादर्स टेक्नीशियन थे और मदर्स नॉर्मल बैंक एम्प्लॉय, जिसके कारण से उनके घर का एक्सपेंस अच्छे से मैनेज नहीं हो सकता था और उनका स्कूल्स का भी खर्चा था। तो जिसके कारण से उनके फादर्स ने एक दिन उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए घर में बुलाया। घर में बुला करके उससे कहा, लो एक नॉर्मल सा टी शर्ट, जाओ तुम इसको मार्केट में बेच करके आओ। तो उनका टारगेट था कि इसे $2 में बेच करके आना है। तो उन्होंने इस कपड़े को अच्छे से धोया धाया और उसके घर में ऐसा था क्या, आयरन नहीं था इस्त्री करने के लिए। तो उन्होंने कपड़े को अच्छे से धो धा करके वजनदार कपड़े के नीचे में रख दिया, जिससे उस वजन के कारण वो अच्छे से इस्त्री करा हुआ दिखे। तो इस तरह से उन्होंने जा करके मार्केट में $2 में बेच दिया। ऐसे ही करके उसके फादर्स ने ये टास्क देते रहा और वो टास्क को अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया। एंड द एंड वो एक टी शर्ट को एक सेलिब्रिटी का साइन करके उन्होंने $2000 में बेचा था उस टी शर्ट को। उस दिन उनके पापा ने उसके अंदर एक ये कैपेबिलिटी देख लिया कि ये कुछ भी कर सकता है, जो ये सोच सकता है वो ये कर सकता है। उस दिन से माइकल जॉर्डन अपने घर में प्रूव कर चुके थे अपने आप को, क्या मैं ये कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने इस चीज को बास्केटबॉल में अपनाया। 1982 में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी टीम से माइकल जॉर्डन जब खेल रहे थे तो उनका परफॉर्मेंस इस लेवल का था कि उसे क्लच परफॉर्मर की उपाधि मिली। क्लच परफॉर्मेंस इट मींस वो प्लेयर जो मेंटली और फिजिकली एंड पीर प्रेशर्स के बाद भी अपने गेम को फोकस करता हो, उसे ही हम लोग क्लच परफॉर्मर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेडियम में बहुत सारे प्लेयर रहते हैं और इतना सारा साउंड को रिजेक्ट करके अपने गेम पे फोकस करना ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। वो उस चीजों को क्रॉस करके माइकल जॉर्डन ने अपने गेम पे 110% दिया और फोकस करके अपने आप को क्लच परफॉर्मर की उपाधि दिलाई। और उस गेम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से शिकागो बुल्स से खेलते हुए माइकल जॉर्डन ने 3 टाइम्स चैंपियनशिप जीती और बना दी फर्स्ट 3-peat डायनेस्टी। फर्स्ट 3-peat डायनेस्टी का मतलब है कि लगातार 3 बार चैंपियनशिप जीतना। माइकल जॉर्डन की टीम ने लगातार 3 टाइम्स चैंपियनशिप जीती और बना दी फर्स्ट 3-peat डायनेस्टी। फर्स्ट चैंपियनशिप्स 1991 में और सेकेंड चैंपियनशिप 1992 में, थर्ड चैंपियनशिप 1993 में। 1993 के 3 जुलाई को माइकल जॉर्डन के फादर्स की हत्या हो गई थी। कुछ लुटेरों ने लूटने की सोच से माइकल जॉर्डन के फादर्स की हत्या कर दी थी, जिसके कारण से माइकल जॉर्डन बहुत ज्यादा डिप्रेस टाइप के रहने लगे और वो अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। कुछ महीनों के लिए माइकल जॉर्डन ने अपने गेम से रिटायर ले लिया। फादर्स के डेथ के बाद माइकल जॉर्डन अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाते थे, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने गेम से रिटायर ले लिया और वो घर में ही रहने लगे। इस बीच में उन्होंने बेसबॉल को भी ट्राई किया और बेसबॉल्स को नॉर्मली खेलते। 18 मार्च को 1993 में वर्ल्ड मीडियास को माइकल जॉर्डन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जो पूरी वर्ल्ड की मीडिया ने कवरेज किया था इस वर्ड को, आई एम बैक। फिर उन्होंने इस सेंटेंस को बोलने के बाद दिन रात प्रैक्टिस किया अपने गेम को और उन्होंने
पूरे मतलब आने के साथ ही पूरे गेम को फोड़ डाला। शिकागो बुल्स ने 2 टाइम्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप को जीता। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने जो 3-पीट को कंप्लीट किया था वो 1991, 1992 और 1993 था, और सेकेंड 3-पीट डायनेस्टी को कंप्लीट किया उन्होंने 1996 में, 1997 में, 1998 में। इन्होंने 2 टाइम्स 3-पीट डायनेस्टी को कंप्लीट किया। 3-पीट डायनेस्टी मतलब लगातार 3 बार नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीतना, जो कि सब टीम के लिए आसान नहीं होता है। उन्होंने 2 टाइम्स 3-पीट डायनेस्टी को कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों का, उस शिकागो बुल्स के टीम्स का किस लेवल का मतलब प्रैक्टिस लेवल था, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल का उनका प्रैक्टिस का मतलब मोटिवेट होकर के वो प्रैक्टिस करते थे। 2 टाइम्स 3-पीट डायनेस्टी को कंप्लीट करना आसान नहीं है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने नाइकी के साथ एयर जॉर्डन, जो आज $1 बिलियन ब्रांड है, जो मतलब लिमिटेड एडिशंस में शूज को बनाती है, और वो आज तक अपने इस ब्रांड को एस्टैब्लिश करके रखी है। इसलिए माइकल जॉर्डन एक $1 बिलियन ब्रांड को एस्टैब्लिश कर दिया। माइकल जॉर्डन की कहानी सिर्फ बास्केटबॉल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी हार को झेला, और उनका एक फेमस ये कोट भी है, क्या मतलब मैं अपने जीवन में बार बार हारा इसलिए मैं आज सफल हूँ। और सबसे फेमस उसका कोट ये है, माइकल जॉर्डन ने अपने कैरियर में 9000 शॉट्स 9000 टाइम्स शॉट्स को मिस किए, और 300 गेम्स को उन्होंने हारा है, और 26 टाइम्स उन्होंने मतलब उनके टीम ने उस पर भरोसा किया कि ये सही लास्ट शॉट सही शॉट्स लगाएगा, लेकिन 26 शॉट्स उनका फेल हुआ है, जिसके कारण से माइकल जॉर्डन इस फेल से ही उन्होंने सीख करके आज वो अपने आप को ग्लोबल ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया।